कृति सेनन के कपड़ों पर मचा बवाल अब सिर्फ एक ड्रेस का विवाद नहीं, बल्कि सवाल चॉइस बनाम सामाजिक सोच का है। अगर हर किसी को अपनी पसंद से जीने का अधिकार है तो क्या उस चॉइस की कोई सीमा भी होनी चाहिए? और अगर हर कोई अपनी अपनी चॉइस चलाएगा तो फिर जिम्मेदारी आखिर कौन निभाएगा? इसी को लेकर मैनेजिंग एडिटर अमिश देवगन की एक खास रिपोर्ट देखिए। कंगना रनौत और कृति सेनन के बीच आजकल एक विज्ञापन को लेकर ठनी हुई है। वजह है उस एड में कृति सेनन के कपड़े। कंगना ने कपड़ों पर आपत्ति जताई तो देश में इस पर एक विमर्श चल पड़ा। धीरे धीरे अब इस मुद्दे ने पॉलिटिकल रंग भी ले लिया, क्योंकि राहुल गांधी भी कृति के कपड़ों के समर्थन में आ गए हैं। सबसे पहले विवाद समझ लीजिए। कृति सेनन ने जिस विज्ञापन में काम किया उसकी स्क्रिप्ट राखी के त्योहार के इर्द गिर्द है। विज्ञापन में कृति हैं, उनका भाई के रोल में एक एक्टर दिख रहे हैं। कंगना को आपत्ति है कृति ने राखी के मौके पर कपड़े अप्रोप्रिएट नहीं पहने, यानी ठीक वाले नहीं पहने। कंगना ने कृति के कपड़ों की तुलना अंडरगारमेंट से कर डाली। कृति ने भी जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि त्योहार पर कपड़े नहीं, भावनाएं मायने रखती हैं। सही बात है। इसके बाद सीन में राहुल गांधी आते हैं। उन्होंने कहा महिलाएं क्या पहनती हैं, क्या करती हैं, कहां जाती हैं, यह उसकी चॉइस है। चॉइस महज एक शब्द नहीं बल्कि दो धारी तलवार है। सोचिए, क्या चॉइस के नाम पर मंदिरों में हम कुछ भी पहनकर जा सकते हैं? मंदिर छोड़िए, क्या अदालत में काले कोट के बजाय नाइट सूट पहनकर जाया जा सकता है वकील द्वारा? क्या डॉक्टर हाफ पैंट में दिखाई देते हैं? ह्यूमंस और एनिमल्स में सबसे बड़ा फर्क यही है। इंसानों को मर्यादा का एहसास होता है, सलीका आता है, हमें रिश्तों में फर्क का पता है। लेकिन जानवरों को ईश्वर ने ये खूबियां नहीं दी है, उन्हें रिश्तों में फर्क करना नहीं आता है। चॉइस के नाम पर क्या हमें ये वाली जीवन शैली मंजूर है? कृति सेनन तो क्या इस दुनिया की हर महिला को अधिकार है कि वो अपनी मर्जी के कपड़े पहने, खाए, घूमे या जो भी काम करे, लेकिन अधिकार अपने साथ कुछ जिम्मेदारियां भी लेकर आते हैं, यानी जिम्मेदारियों का भार लाती हैं। राखी जैसे त्योहार के विज्ञापन में क्या एक्स्ट्रा ग्रेसफुल नहीं हुआ जा सकता था? कृति अपने पर्सनल स्पेस में राखी के दिन क्या करती हैं और क्या पहनती हैं, इस पर कमेंट करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, मुझे भी नहीं। लेकिन पब्लिक स्पेस का ख्याल रखना चाहिए। पैट्रियार्की एक सोच है या फिर जिम्मेदारी का एहसास? कल चॉइस के नाम पर कोई आपके पर्सनल स्पेस पे घुसेगा तो क्या आपको मंजूर होगा? यह बात सिर्फ कृति सेनन या महिलाओं पर ही नहीं बल्कि इस दुनिया के हर पुरुष पर भी लागू होती है। इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर किसी को अलाउ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको चॉइस के नाम पर खुला छोड़ दिया तो क्योस बच जाएगा, अराजकता आ जाएगी। इसलिए नियम और कायदे बने हैं। जिस चॉइस शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया, उन राहुल गांधी को बताना चाहिए कि क्या हिजाब और बुर्का पहनना चॉइस होनी चाहिए या फिर बंदिश? 3 तलाक भी चॉइस का ही हिस्सा था क्या? सवाल है, क्योंकि कांग्रेस तो 3 तलाक खत्म करने के खिलाफ थी। राहुल गांधी के पास भी चॉइस थी कि वो मनुस्मृति को ईमानदारी से कोट करें। मनुस्मृति का श्लोक कहता है, जहां नारी का सम्मान और पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। क्या राहुल गांधी ने बाय चॉइस इस श्लोक का जिक्र नहीं किया था? उन्होंने इस श्लोक की बात की जो शायद उस दौर में जरूरी रहा होगा। आज वक्त बदल चुका है, दौर बदल चुका है और वक्त के साथ संविधान में भी संशोधन होता ही रहता है। संशोधन का मतलब यह नहीं है कि 1950 में अपनाया गया संविधान आज इररिलेवेंट हो गया है, गलत है। बाय चॉइस जो हमला उन्होंने मनुस्मृति पे किया, क्या वैसी आपत्ति वो किसी और धार्मिक ग्रंथ या किसी बात पर भी जता सकते हैं? या फिर ये चॉइस वाला लेक्चर सिर्फ एक धर्म के लिए सुरक्षित रखा गया है? क्योंकि उनके दौर में तो महरम को भी मान्यता हासिल थी, हिजाब की वकालत करने वाली कांग्रेस, और आज एक कथित इनअप्रोप्रिएट ड्रेस का समर्थन कर रही है। चॉइस वाला अनियंत्रण हमेशा हादसे को आमंत्रण देता है। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। इस एटीट्यूड से देश नहीं चलता, समाज नहीं चलता। और यह बात कृति सेनन, राहुल गांधी, कंगना रनौत, आपको, मुझे, हम सबको समझ लेनी चाहिए। यह सबसे जरूरी बात है और यही सत्य है और यही तथ्य है। नमस्कार।